हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम nth ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस टाइप की थी उसके हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। हम जब आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस बी एंड आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी अगर हो तो उस केस के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम अदर केसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो थर्ड केस, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस व्हेन आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एम वेयर एम ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए आपके पास में। इक्वल टू जीरो भी चलेगा। तो ये एक तरह से पोलोमियल के लिए भी ये केस यूज आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स पावर एम पर आगे पावर उसकी कम होती जाएंगी, तो आप सबके नीचे एफ ऑफ डी ला के आप कर सकते हैं उनको। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एम, वो हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब आप वन अपॉन एफ डी करते हैं वाई ऑफ पर्टिकुलर एक्स पावर एम अपॉन वन ऑफ एफ डी, इस एफ डी को आपको कन्वर्ट करना है या तो वन प्लस फाइव ऑफ डी या फिर वन माइनस फाइव ऑफ डी, फिर आपको उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। तो इसको मैंने लिखा एक्स पावर एम को, एक्स पावर एम अपॉन एफ डी को वन प्लस फाइव ऑफ डी, यानी वन प्लस सम फंक्शन ऑफ डी आपको करना है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये? अब वन अपॉन वन प्लस एक्स का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता था? वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से अल्टरनेटिंग साइन के साथ में। तो ये आया यहाँ पे इंटू एक्स पावर एम। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन है इससे ये एक्स पावर एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली इसको वन माइनस फाइव डी अगर लिख पाए हम तो ये वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो वन अपॉन वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू एक्स पावर एम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्वेश्चन है, टू माइनस डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। ये एक पोलिनोमियल है राइट साइड में, और यहाँ पर एफ ऑफ डी इंटू वाई है। पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके दो रूट आए, प्लस माइनस अंडर रूट टू। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया सी वन ई पावर अंडर रूट टू एक्स प्लस सी टू ई पावर माइनस रूट टू एक्स। ये हमें आता है। वाई ऑफ पर्टिकुलर, तो नीचे आपने फंक्शन ऑफ डी लाया, ऊपर आर ऑफ एक्स है, तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन ऑफ डी को वन माइनस फाइव ऑफ डी आपको करना है। तो आपने वन माइनस करना है, तो इसका मतलब आपको टू कॉमन लेना होगा। तो टू कॉमन लिया मैंने, जो कांस्टेंट पार्ट है वो मैंने कॉमन लिया है, तो वन अपॉन वन माइनस डी स्क्वायर अपॉन टू आया है, एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अब ये जो है वन माइनस, इसको एक्स मान लेंगे डी स्क्वायर अपॉन टू को, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे वन प्लस डी स्क्वायर अपॉन टू, फिर डी स्क्वायर अपॉन टू का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, और आगे ये मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे पहले देखो आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ गया। फिर डी स्क्वायर अपॉन टू, डी स्क्वायर अपॉन टू मतलब वन अपॉन टू तो रहने दीजिए आप साथ में, और डी स्क्वायर का मतलब टू टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस टर्म का। तो इसका टू टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करने पे आया आपके पास में 12 एक्स स्क्वायर। फिर आया डी पावर फोर को आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इसका मतलब फोर टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसका। तो जो थ्री एक्स और टू का डिफ्रेंशिएशन तो फोर टाइम जीरो आ गया, और फोर एक्स का डिफ्रेंशिएशन फोर टाइम करेंगे तो 24 आएगा। और इसके आगे वाले टर्म्स को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उन डी पावर सिक्स आएगा आगे, तो डी पावर सिक्स तो आप इसका करोगे तो जीरो ही आएगा, तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आपने सोल्व किया तो इस टाइप से लिख सकते हैं, तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है क्या हो गया? कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर, तो ये इस टाइप से आपका सॉल्यूशन आता है। केस फोर, केस फोर क्या है? अगर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स हो, ई पावर ए एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स यानी वी ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स अगर इस टाइप से हो तो वन अपॉन एफ डी ई पावर ए एक्स वी एक्स को कैसे लिखेंगे?
जो ई पावर ए एक्स है आपका लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं करना है। और जो राइट साइड में जो बच गया जिसको सोल्व करना है, ये वाली टर्म, ये वी एक्स अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए, यानी यहाँ पे जो ए था वो आपके फंक्शन में डी की जगह पे अब डी प्लस ए रखोगे आप। फिर आपको पास ये फंक्शन ऑफ एक्स तो बन ही गया। फंक्शन ऑफ एक्स को आप एक्स पावर एन वाले तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, सोल्व करना है ये एफ डी इंटू वाई इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स से साइन एक्स। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही है, साइन, ई पावर एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स एक्स। तो इस केस में क्या करना है आपको, इस साइन एक्स को ई पावर आयोटा एक्स लेके फिर आपको इमेजनरी पार्ट सोल्व करवाना है, ठीक है ना। तो इन दोनों को एक कर लेंगे और ये किया है, तो ई पावर ए एक्स इंटू एक्स पावर एक्स का फंक्शन इस टाइप से बन जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो पहले आप, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए 1 आया रूट, 1 रूट आया, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना होता है, c1 प्लस c2x इंटू ई पावर एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल के देखो आप, ये लिखा अपॉन एफ डी लिखा मैंने, इसको क्या लिख सकते हैं, डी माइनस वन स्क्वायर ई पावर एक्स एक्स इंटू साइन एक्स। ये फंक्शन ऑफ एक्स है, इधर इधर ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स को मैं इधर लेफ्ट साइड में ले आऊँगा तो क्या आएगा, डी की जगह पे डी प्लस वन आएगा। तो डी की जगह पे मैंने डी प्लस वन रखा, -1 स्क्वायर एक्स साइन एक्स। तो +1 -1 कैंसिल हुआ, तो 1/d स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई पावर आई एक्स लिख सकते हैं, बट इमेजनरी पार्ट ही होता है वो। तो 1/d स्क्वायर एक्स इंटू ई पावर आई एक्स का इमेजनरी पार्ट चाहिए। अब इस ई पावर आई एक्स में ए आपका आई है, तो इसको भी मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँगा, तो डी की जगह पे डी प्लस आई आ जाएगा इंटू एक्स आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ ये। अब इसको ओपन करोगे तो डी स्क्वायर 2ID -1 इंटू एक्स इस टाइप से आ जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ। अब क्या करना है आपको, इसको इसमें से अगर मैं नीचे -1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ बाहर, तो किस टाइप से आ जाएगा, 1 माइनस ये आ जाएगा, 1 -1 लेने पे यहाँ पे 1 आ गया। फिर जो भी है इसके आगे लग जाएगा माइनस, इसके आगे लग जाएगा माइनस। किस टाइप से, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये टर्म एक्चुअली किस टाइप से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेने पे -1 अगर कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ID ये बनता है आपके पास में, ठीक है। तो ये 1/1 माइनस एक्स टाइप में बन रहा है, ये एक्स है। तो 1/1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन करोगे तो किस टाइप से आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, इस टाइप से करते रहेंगे। तो इसको डी स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे, ये एक्स है, डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, यानी 2 टाइम्स अगर आपने एक्स के साथ में डिफ्रेंशिएट किया तो 0 आता है। यहाँ पे 2i इंटू डी, यानी 1 टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के साथ में, तो डी का आ गया 1, तो 2i आ गया, यहाँ पे आ गया 2i। और इस 1 के साथ में x को मल्टीप्लाई करने पे x आ गया था, तो x प्लस 2i आया। और आगे जाएंगे तो इसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ x ही है तो कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का, वो 0 ही आने वाला है। फिर इसको लिखोगे आप अलग अलग, कोस x प्लस आई साइन एक्स, और ये माइनस इसके साथ में मल्टीप्लाई करने पे ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इमेजनरी पार्ट कौन सा बचा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो 2i और कोस एक्स है, तो इमेजनरी पार्ट में 2 कोस एक्स आता है, एक आता है -x, माइनस माइनस प्लस हो गए जाएंगे, तो x से साइन एक्स ई पावर -x, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो इस टाइप से। तो ये आपका आंसर आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। नाउ अगर ये थे आपके मेथड केसेज, अगर इस टाइप से हैं, इनके अलावा भी अगर कुछ हो, कोई और फंक्शन जो इस टाइप में नहीं लिखे होंगे, तो उनके लिए जनरल मेथड है हमारे पास। जनरल मेथड के इस टाइप से लिख सकते हैं, अगर आपके पास r(x) कुछ भी है अपॉन d है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस r(x) को आपको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। अगर डी स्क्वायर ऊपर r(x) है, मतलब जो भी फंक्शन है उसको 2 टाइम्स आपको इंटीग्रेट करना है।
अगर एन टाइम है तो एन टाइम आपको इंटीग्रेट करना है एंड सो ऑन। दूसरे टाइप से अगर आर ऑफ एक्स अपॉन डी माइनस एम टाइप में है तो इसको आप लिख सकते हैं, ये m अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो e पावर एम एक्स बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आर ऑफ एक्स इंटू ई पावर माइनस एम एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेट करना है इसका, तो आपको आंसर मिलेगा। अगर नीचे में अगर आपके पास कुछ n फैक्टर हैं, डी माइनस एम वन, डी माइनस एम टू, डी माइनस एम एन आर एक्स, तो कैसे करेंगे, पहले इसका कर लेंगे, तो इसको मैंने ऐसे कैसे रखा, और आर एक्स अपॉन डी माइनस एम एन का मैं पहले करूँगा, फिर इसका जब हो जाएगा फिर वो नया आर एक्स बन जाएगा, फिर डी माइनस एम एन माइनस वन का करेंगे एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करके इस टाइप से लिख दें, ए अपॉन डी माइनस एम वन, डी माइनस ए टू अपॉन डी माइनस एम टू, ए एन अपॉन डी माइनस एम एन इंटू आर ऑफ एक्स। तो इस केस में आप सबका अलग अलग करके आप निकाल सकते हैं, किस टाइप से, इस टाइप से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास में सोल्व एफ डी वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स, तो आप देख सकते हैं पीछे जो भी हमने मेथड किए हैं ये उनमें से किसी में फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसको जनरल मेथड से करना है। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के आपके जो रूट हैं -1 एंड 2, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 ई पावर माइनस एक्स प्लस c2 ई पावर माइनस 2x। अब इस टाइप से लिख के पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, इसके पहले तो d+2 d+1 ई पावर एक्स लिखा, फिर जैसा कि मैंने कहा था पहले मैं d+1 का कर दूंगा, d+2 को ऐसे ही रखूँगा, इसको इस टाइप से यहाँ पे मैंने लिखा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि d माइनस एम, तो माइनस एम मतलब d माइनस माइनस वन, तो ई पावर माइनस एक्स आ गया बाहर और ई पावर एक्स से आ गया इस तरफ से, ठीक है। तो जो आपका m है आपको लिखना है इस साइड में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ पे आपने लिखा था फॉर्मूले में a1 अपॉन डी माइनस एम टाइप से आना चाहिए, देखो d माइनस एम, तब जो चेंज हो जाता है वो किस टाइप से होता है, ई पावर एम एक्स इंटीग्रेशन आर एक्स ई पावर माइनस एम एक्स टाइप से आता है, ठीक है। तो m की वैल्यू माइनस है, -1 है तो ई पावर माइनस एक्स आ गया, और इसका एक बार और माइनस लगाने पे यहाँ लिखते हैं तो ई पावर एक्स आ गया इस टाइप से। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर एक्स को आप t ले लेंगे, ई पावर एक्स को t ले लेंगे तो ई पावर t dt बनेगा, और इसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम रह जाएगा ना, ई पावर t, तो उसका ई पावर एक्स एक्स आ गया। अब ये आर ऑफ एक्स बन गया, ये 1/d+2 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू -2 दिखाई देगी क्योंकि d माइनस एम लिखना है आपको, तो ई पावर -2x इधर लेंगे तो ई पावर 2x इधर आया, तो यहाँ पे इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करने ई पावर x आया, ई पावर x, अगेन ई पावर x को t लूँगा तो आंसर आ जाएगा ये, तो ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल आया, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स, और ये आपका था जनरल मेथड सोल्व करने का। तो इसके साथ में ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थैंक यू सो मच।